हम चैप्टर नंबर 3 की बात करने वाले हैं भारतीय ज्योतिष के अंदर, जिसमें आपको कंप्लीट नक्षत्रों के बारे में जानकारी मिलेगी। और भारतीय ज्योतिष का जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है ग्रहों के बाद आप कुछ थोड़ा बहुत राशियों के बारे में जानते हैं, और राशियों के बाद आपको नक्षत्रों की जो जानकारी है वो आपको मिलेगी। जीवन में प्रेडिक्शन की बात करेंगे तब भी आपको सबसे पहले नक्षत्रों के बारे में ही पूछा जाता है, या दूसरे रूप में इस बात को वैसे बोल सकते हैं कि जब भी किसी बच्चे का नाम रखा जाता है, नक्षत्रों के अंदर जब भी हम किसी बच्चे के या नाम रखने की बात करते हैं, या हम उसको जीवन में कौन सी दशा मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जीवन में दशा मिलना। तो वो किस पर डिपेंड करती है? वो नक्षत्रों पर ही डिपेंड करती है। नक्षत्रों के आधार पर ही आपको दशा मिलती है। अर्थात आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र पर बैठता है उस नक्षत्र स्वामी की आपको दशा मिलेगी। क्लियर हो गई? मान लीजिए आपका चंद्रमा, टोटल कितने नक्षत्र होते हैं? 27 नक्षत्रों के लिए हम बात करने वाले हैं, 27 नक्षत्र होंगे। और आपका मून जिस एन के माने नक्षत्र लॉर्ड जिस नक्षत्र पर बैठेगा, इसका जो स्वामी होगा उस स्वामी ग्रह की आपको दशा मिलने वाली है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा पॉइंट नक्षत्रों का सबसे बड़ा क्या है? आपके जीवन में जो आपको नामकरण संस्कार होता है वो भी नक्षत्र के आधार पर ही होता है। अर्थात जिस दिन आपका जन्म होता है उस दिन 24 घंटे के लिए, 24 आवर्स के लिए एक ही नक्षत्र होता है। तो एक जो नक्षत्र है वो 24 घंटे के लिए होता है। एक नक्षत्र को हमने 4 चरण में डिवाइड करेंगे आगे चल के, उसके 4 चरण होंगे। उन 4 चरणों के आधार पर आपका कौन से चरण में जन्म हुआ है उस पर एक वर्ड आधारित रहता है। एक टोटल राशि में 9 वर्ड होते हैं और एक चरण के अंदर 2.25 वर्ड होते हैं। तो उस वर्ड के आधार पर आपका नाम रखा जाता है। तो नक्षत्रों में सीधा सीधा सा एक सिद्धांत निकल कर आ गया कि इतने इंपॉर्टेंट है कि बेसिक रूट कॉज में इन्हीं का रोल होता है। जैसा नक्षत्र होता है वैसे ही आपका आभा औरा मंडल, आपकी प्रवृत्ति, आपका नेचर, सब कुछ इन पर डिपेंड करता है। आइए हम थोड़ा सा नक्षत्रों के बारे में जानते हैं। क्या कहते हैं नक्षत्र? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके सामने टोटल 27 नक्षत्र आपको दिख रहे होंगे। 27 नक्षत्र हैं। हमेशा इनका ऑर्डर फिक्स है। फर्स्ट नक्षत्र अश्वनी कहलाएगा, दूसरा भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य और अश्लेषा। आपको सारे नक्षत्र एक साथ याद नहीं होंगे। तो आपको याद नहीं हो रहे हैं तो उसका एक दूसरा तरीका है जो पहले दिन मैंने अप्लाई करा था, कि आप देखिए हमेशा आपको कैसे याद करना है। जो नक्षत्रों के स्वामी हैं उनका ऑर्डर फिक्स है। कैसे? पहले के सु सु, चे में रा, गुरु शनि बुध, गुरु शनि बुध, गुरु शनि, ये इसी ऑर्डर में आएंगे। अब इनको याद करने का एक बड़ा सिंपल फंडामेंटल आपको बता देता हूं। क्या वो फंडामेंटल है? वो है केतु के और बुध के, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये 6 नक्षत्र हो जाएंगे। और इनको मिला क्यों रहा हूं? इन नक्षत्रों को, इन 6 नक्षत्रों को हम गणमूल नक्षत्र कहते हैं, अर्थात संधि नक्षत्र भी कहेंगे, ज्वाइंट नक्षत्र भी कहेंगे। और एक मोटे रूप में बता दूं, मूल नक्षत्र, मूलिया बच्चा होता है ना, इस गांव में सुना होगा कि बच्चा मूलों में पैदा हुआ है, दैट कॉल मूल नक्षत्र। वैसे ऑलरेडी मूल होता है इसके अंदर, परंतु फिर भी इन 6 नक्षत्रों के नामों को हम गंडमूल से भी जानते हैं, संधि नक्षत्र से भी जानते हैं और मूल से भी जानते हैं।
अब आपको बड़ा इजी हो जाएगा। केतु के 3 हमेशा फिक्स है। पहला कौन सा? पहला, 10वां, 19वां। तो केतु का अश्वनी, मघा, मूला ये आपको फिक्स हो गए याद होने के लिए। तो केतु के कौन कौन से हो गए? अश्वनी, मघा, मूल, मूला, मूल। ठीक है, ये 1, 10, 19 ये केतु के फिक्स हो गए। पहला, 10वां, 19वां ये फिक्स हो गए आपके केतु के। ऐसे ही आपको बुध के याद करने हैं। बुध के लास्ट वाला होता है, सबको पता होता है, अश्लेषा 9 नंबर, 18 नंबर ज्येष्ठा और 27 नंबर रेवती। ये 3 बुध के हो गए। अब इन 6 नक्षत्रों में से बच्चे का यदि इनमें से किसी एक पर भी जन्म होता है तो वो क्या कहलाएगा? मूलिया कहलाएगा, गंडमूल कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? अब आपको याद करने के लिए भाई केतु और बुध के इजिली याद हो गए। अब शुक्र के आगे, शुक्र पहले आता है, शुक्र पहले आता है इसलिए उसमें पूर्वा वर्ड लगा होता है। सूर्य से पहले आता है शुक्र और शुक्र के आगे हमेशा पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी इसका सेकंड नक्षत्र होता है। तो शुक्र को याद करने के लिए हमेशा एक वर्ड है पू वाला, इससे आपको हिंट मिल जाएगा पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना पूर्वा से एक नक्षत्र और आता है जैसे पूर्वा भाद्रपद या हम कई बार पुनर्वसु भी कहते, वो गुरु के हैं। तो पूर्वा से, पूर्वा वर्ड से एग्जैक्टली शुक्र के 2 नक्षत्रों का काम कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा इसी प्रकार सूर्य से उत्तरा वाले आते हैं और 3 बनते हैं, वो उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद शनि का कहलाता है। ये याद रखने वाला होगा। तो आपको सूर्य के 2 मिलेंगे, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा एंड कृत्तिका। चंद्रमा वाला आपको वैसे ही इजी हो जाएगा। चंद्रमा का बहुत सिंपल नक्षत्र है। चंद्रमा याद करने के लिए चंद्रमा का रूपांतरण नाम, मां का नाम रोहिणी, हस्त और श्रवण, श्रवण कुमार के नाम से श्रवण पड़ेगा। मंगल का जो सबसे पावरफुल नक्षत्र होता है उसको बोलते हैं चित्रा एंड धनिष्ठा। 14 नंबर चित्रा एंड 23 नंबर धनिष्ठा और 5 नंबर मृगशिरा। ये मंगल का हो गया। जो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, जिनमें हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, वो सबसे ज्यादा लगाना पड़ता है राहु के। राहु के सबसे अलग होते हैं आद्रा और स्वाति टाइप के। आद्रा, स्वाति एंड शतभिषा ये राहु के हैं। गुरु के हैं हमारे पुनर्वसु, विशाखा एंड पूर्वा भाद्रपद, ये गुरु के हो गए थे। स्ट्रॉन्ग किसके बताए थे सर? मंगल के। मंगल का 14 नंबर चित्रा स्ट्रॉन्ग होता है, धनिष्ठा भी स्ट्रॉन्ग होता है। ये मंगल के लिए ही केवल स्ट्रॉन्ग से होता है। एंड शनि कि सबसे आपने सुना होगा, एक याद करने के लिए इसका एक तरीका बता देता हूं। शनि का सबसे प्रिय नक्षत्र है अनुराधा। शनि अनुराधा नक्षत्र में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। और आपने एक वर्ड सुना होगा कि यार गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ेगा, शनि पुष्य नक्षत्र पड़ेगा। एक योग होता है ना, शनि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य। एक पुष्य नक्षत्र के में जब योग बनते हैं आपने देखा होगा। अब जब पत्राओं में आगे चल के योग निकालेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे कि ये पुष्य गुरु का नक्षत्र होता है, सॉरी शनि का। शनि जो है, शनि का जो नक्षत्र है 8 नंबर, वो पुष्य नक्षत्र है। उसके पास अनुराधा है और यहां आकर पड़ता है वो उत्तरा भाद्रपद। सूर्य के उल्टा जो होता है, सूर्य का उत्तरा में आता है, एक यहां दे दिया उसको, उत्तरा भाद्रपद। शुक्र का उल्टा एक गुरु में चला जाता है, वो पूर्व वाला एक यहां आ गया था। और लास्ट वाले आपने पढ़ ही लिए हैं, खुद वाले। लास्ट वाला सबसे रेवती होता है 27 नंबर, 18 नंबर ज्येष्ठा एंड अश्लेषा। अब ये जो नाम है धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे आपको। बस इनकी सीक्वेंस समझ सा 1 to 9, 10 to 18, 19 to 27 ये फिक्स है। 9 में डिवीजन हमने कर दिया। और अब इसका जो डिवीजन पार्ट याद रखने वाला है,
ऐसे याद रखना है, के सु सु चे में रा दूसरे, अर्थात नक्षत्र स्वामी को आपने अवश्य याद रखना पड़ेगा। अब ये ना कर पा रहे हैं तो ये रखने पड़ेंगे। अब इसके बाद इन नक्षत्रों को जब हमारा पॉइंट आगे निकल कर आता है कि भाई 27 नक्षत्र हमारे जीवन में रोल निभाएंगे और यही घूमकर बार बार आते रहेंगे और यही चलते रहेंगे, मतलब कुल मिला के ओवरऑल जितना भी है वो इन 27 नक्षत्रों पर ही आधारित है, बहुत कुछ इन पर आधारित है। अब मान लीजिए आपका जन्म हुआ है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए, पहले नक्षत्र में, जो हम सर ये बोलते हैं चांदी के पैर, वो बाद की चीज, अभी बताओ। अभी मान लीजिए आपका मान लीजिए, याद रखने के लिए, आज आपका किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसको बोलेंगे जन्म नक्षत्र, अर्थात जिस भी नक्षत्र में उसका जन्म होगा उसे जन्म नक्षत्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जन्म नक्षत्र। ये पहला जन्म नक्षत्र कहलाता है। जन्म नक्षत्र वो होता है जिसमें चंद्रमा पहले दिन होता है, उसका वही जन्म नक्षत्र पड़ता है। दूसरे को बोलते हैं संपत। संपत का क्या मतलब है? संपदा देने वाला, धन देने वाला। तीसरा होता है विपत, विपत्ति देने वाला, विपत्ति देने वाला। ये जब पैदा हो कोई तो इतने टाइप ऑफ नक्षत्र आएंगे, अर्थात ये एक सीक्वेंस है, जैसे इनकी है ऐसे ही मैं अभी 9 सीक्वेंस लिखवाऊंगा आपको। मान लीजिए अब आपका हस्त हो जाता है जन्म का नक्षत्र, तो जन्म का नक्षत्र क्या हो गया? हस्त। अगला कौन सा हो जाएगा उसका? संपत। ठीक, अगला कौन सा हो जाएगा उसका? वही सीक्वेंस जो मैं यहां लिख रहा हूं वो लिख, एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर देनी आगे। तो तीसरा नक्षत्र होता है विपत, माने विपत्ति देने वाला। चौथे को बोलते हैं क्षेम, क्षेम नक्षत्र। क्षेम क्या करता है? ये मध्य है, मतलब एक तरीके से ना तो बुरा है ना अच्छा है, अर्धफलित नक्षत्र है, ठीक है। अगला होता है प्रतिहारी। प्रतिहारी का क्या मतलब होता है? ये जन्म से 5वां नक्षत्र होता है, शत्रु नक्षत्र से कहा जाता है। छठा होता है साधक। साधक का मतलब होता है सिद्धि, कार्य सिद्धि वाला। और 7वें को बोलेंगे वध। वध मायने मृत्युदायक, वध नक्षत्र है, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। और 8वां होता है मित्र, अच्छा है। और 9वां होता है अति मित्र। इस प्रकार से ये 9 सेगमेंट्स हमारे चलते हैं। अब इसके अंदर एक मोटा मोटा सा एक फंडामेंटल है। क्या फंडामेंटल निकल के आया? देखो ध्यान से, तीसरा, 5वां और 7वें नंबर की जो तारा है, तीसरे नंबर पर विपत होता है, 5 पर क्या है? प्रत्याहारी, 7 पर क्या है? वध, और 6 भी आधा अधूरा है, ठीक है, पर फिर भी इनसे तो अच्छा है। अर्थात जीवन में जब भी कोई प्लेनेट तीसरे, 5वें और 7वें नंबर की तारा से गुजरेगा तो उसको कष्ट होगा। कैसे गुजरेगा बताते हैं, एग्जाम्पल समझ लीजिए। इधर देखो भी सब लोग, ब्लैक बोर्ड पे देखें सब लोग। मान लो आपका जन्म का नक्षत्र है मूल नक्षत्र, मान लिया, तो आपने काउंटिंग ऐसी डल गई, वो डली हुई है सामने, ये मेरा है होगा। तो अब मेरा ये जन्म का पहला बन गया जी, ये दूसरा बन गई। इनको तारा वर्ड बोलते हैं, ये ताराएं होती हैं, इनको बोलते हैं तारा, तारा चक्र। क्या बोलते हैं? तारा चक्र। अब आप देखो, बस सिंपल सा, बहुत लॉजिक खत्म इसका। ये 3 नंबर हो जाएगी तारा, ये 4 नंबर की तारा, ये 5 नंबर की, ये 6 नंबर की, 7, 8, 9, ठीक है। एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो गई है, आगे बढ़ती जा रही है। क्लियर है? अब मान लीजिए आपके जीवन में जब भी कोई भी प्लेनेट उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से गुजरेगा, धनिष्ठा से गुजरेगा और पूर्व भाद्रपद से गुजरेगा, ठीक,
आपको कष्ट होगा। अब इसको छोटे रूप में समझ लीजिए, डेली के लिए प्रेडिक्शन में। अब आप अपना चंद्रमा ऐसे इस ताराओं को लगा लेना अपनी जन्म की नक्षत्र लगाकर, समझ गए। मान लो आपका, मैंने बोला मूल है, तो आपने ऐसे लिख लेना है 19, 20, 21, 22, 23, ऐसे लिख लो इसको, चाहे ऐसे लिख लो, कैसे लिख लो। मैंने 19 से 27 लिख दिया। अब मान लो आपका आज का चंद्रमा मूल नक्षत्र में है, यहां पर है चंद्रमा, डेली की बात करेंगे, तो आज आपको कैसा होने वाला है, ओके, कोई कष्ट नहीं होगा। दूसरा, ये धन देगा अगले दिन चंद्रमा इस पर आएगा तो आपको कुछ कष्ट होगा। ये सीक्वेंस में चलेंगे, इस पर 50-50 रहने वाला है। इसमें कष्ट होता है 5वें नंबर की तारा में, 7वें नंबर की तारा में भी कष्ट होता है, ठीक है। और अगर किसी का अश्विनी में हुआ, वही सेम, मान लीजिए जिसका अश्वनी में हुआ, अश्वनी तो पहली तारा है, तो वही सेम फॉर्मूला है। अब आपको कृतिका पर आएंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, 5 मृगशिरा पर आएंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, अश्लेषा पर आएंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। अब आपके कट गए ये तीनों ताराओं में ये वाली तारा आपकी कैसी हो गई, सूर्य वाली तारा नेगेटिव हो गई पूरी की पूरी। आपकी 7 नंबर की तारा, बल तारा जो है वो नेगेटिव हो गई पूरी पूरी, ये नेगेटिव। अर्थात एक मोटा सा फंडामेंटल बन गया, 27 नक्षत्रों में से आपके 6 दिन नेगेटिव हो जाते हैं, 21 दिन ही सही बचते हैं पूरे, एक एग्जांपल के तौर पर। तो ये भी एक ऐसा भारतीय ज्योतिष में प्रेडिक्शन करने के लिए, डेली प्रेडिक्शन करने के लिए ये फॉर्मूला है कि भाई हम डेली का प्रेडिक्शन कैसे करें, वो ताराओं से करते हैं, ठीक है। क्लियर हुई ये बात। देन नेक्स्ट